राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रहा है, कितने दिन की नवरात्रि है, कौन सी तिथि की हानि है और हमें अष्टमी नवमी में क्या करना है और कलश की स्थापना के क्या नियम होंगे, आम की पत्तियों के क्या उपाय हैं और अखंड ज्योत का हम कैसे ध्यान रखें, क्या करें और विशेष रूप से धागा कितनी बार लपेटें हम जो आम की पत्तियां हैं उस। आइए चलिए, इन सभी नियमों का पालन करने पर आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस बार की जो नवरात्रि है बहुत खास है, माँ एक विशेष सवारी के साथ आ रही है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नवरात्रि की। जो चैत्र नवरात्रि है वो शुरू हो रही है 30 मार्च से और जो प्रतिपदा तिथि का शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है 29 मार्च को शाम को 4:27 से। प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 30 मार्च को सुबह 12:57 यानी कि दोपहर 12:57 पर। इसके पहले आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। 12:57 के बाद से जो है वो द्वितीया तिथि लग जाएगी। तो आपको प्रतिपदा की जो तिथि का पूजन है, जो कलश की स्थापना है, जो नियम पालन करना है प्रतिपदा के दिन जो आप करते हैं वो सारे 12:57 से पहले आप कर लेंगे। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के। जो इस बार की नवरात्रि है वो रविवार से शुरू हो रही है और समापन भी रविवार को ही हो रहा है, यानी कि 6 अप्रैल को समापन हो रहा है। रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ रही है और 6 अप्रैल के दिन भी रविवार पड़ रहा है और 30 मार्च जिस दिन हम माँ की स्थापना करेंगे उस दिन भी रविवार ही है। अब जो दिन होता है इस दिन के हिसाब से माँ की सवारी निर्धारित होती है। रविवार का दिन है इसलिए माँ जो है गज पर सवार होकर के आ रही हैं। इस बार जो गज पर सवार होकर माँ आ रही हैं तो कुछ विशेष कृपा उनकी हमें मिलेगी, जैसे कि इस बार वर्षा बहुत अच्छी होगी। दूसरा, धन की स्थिति पूरे देश में बहुत अच्छी होगी। आपकी जो परेशानियां हैं वो अगर आप कुछ उपाय करते हैं, कुछ पूजन करते हैं तो उससे आपकी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। आपके साथ जो भी स्वास्थ्य का इशू है वो सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा अगर आप मेरे बताए अनुसार पूजन करते हैं तो। आइए चलिए संपूर्ण नियम अब आगे बता देती हूँ आपको। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। जो कलश की स्थापना है उसका मुहूर्त जो है वो है सुबह 10:20 से लेकर के 11:57 तक। इस बीच में आपको कलश की स्थापना कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो है जो समय है वो सही नहीं है। जो शुभ मुहूर्त है वो यही है, इस बीच में आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, कलश के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर डालनी है, इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। क्या क्या डालना है, तो पहली चीज़ डालनी है पान, दूसरा सुपारी, तीसरा बताशा, तीसरा सिक्का और चौथा लाल फूल। ये 5 चीज़ें आपको कलश के अंदर डाल करके कलश की स्थापना करनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस दिन जिस दिन प्रतिपदा है रविवार के दिन 30 मार्च के शंकर जी के मंदिर में जाकर के ये एक विशेष उपाय करने पर आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है, कोई आपका पैसा लेके बैठ गया, नहीं दे रहा है, तो आप ये एक उपाय कीजिए, आपको ज़रूर धन प्राप्ति हो जाएगी। करना क्या है, आम की पत्तियां लेनी है 11 पत्ती लेनी है। डंडी बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पत्तियां बिल्कुल साफ़ और सीधी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, 11 पत्ती लेना है, एक पर एक रख करके सजा लेना है और उसके ऊपर 11 बार मौली लपेटना है। 11 बार मौली लपेट करके शहद एक कटोरी में लेना है और उसकी डंडियों को शहद में डुबो देना है और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल और आपको ये ले करके चले जाना है 30 मार्च को। जो आम की पत्तियां आपने शहद लगाकर तैयार किया है ये लेकर आप चले जाएंगे शंकर जी के मंदिर में और उसको जा कर के पहले जल चढ़ाएंगे, फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख करके अपनी मनोकामना कहेंगे कि हमारा जो भी पैसा फंसा है वो हमें मिल जाए, या जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उससे हमारा पैसा मिल जाए, हमारी जो धन संबंधी समस्या है वो दूर हो जाए। तो आपका ये जो उपाय करने से आपको बहुत जल्दी आपके धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि इस तरह से ये करने के बाद एक चीज़ आपको और करना है, अखंड ज्योत का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो मिट्टी का जो दिया होता है बड़ा वाला, वो दिया आपको लेना है और उस दिए में आपको एक बड़ी सी बाती लगानी है, क्योंकि 9 दिन तक आपको वो दीपक जलाना है। और उसके बाद उसके अंदर खूब सारा देशी घी भर करके और उसको जला देना है। उसके साथ एक सहायक दिया बना करके रखना है कि कभी वो बुझ जाए, कोई परेशानी हो तो आप उसको उस बाती से उसको जला करके रख लें, फिर उसको ठीक करके फिर से उसको जला दें। तो इस तरह से आपको एक सहायक दीपक भी उनके साथ रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन की पूजा में माँ को एक चीज़ का भोग आपको ज़रूर लगाना है। क्या लगाना है? फलों का भोग ज़रूर लगाइएगा प्रतिदिन माँ को। बाकी आप कुछ भी भोग लगाइए, कोई भी मीठे का भोग लगाइए, फलाहार का भोग लगाइए, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन फल उसके साथ ज़रूर भोग लगाइएगा। फल का भोग विशेष रूप से फलदायी है इस बार की जो नवरात्रि है इसमें। दूसरी चीज़, एक चीज़ और करिएगा, इस दिन गन्ने का रस, एक दिन गन्ने के रस का भोग भी माँ को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माँ अपनी सवारी यानी कि गज पर जो सवार होकर के आ रही हैं यानी कि गणेश जी, तो उनको जो है गन्ना बहुत प्रिय है। तो गन्ने का रस प्लस साथ में फल और मीठे का भोग आप ज़रूर लगाइएगा। पूरे नवरात्रि में 8 दिन में आप कभी भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन लगाना है, प्रत्येक दिन लगाना है। किसी दिन भी आप एक दिन लगा सकते हैं, चाहे तो 9 दिन लगा सकते हैं गन्ने के रस का भोग। ज़रूर करिएगा, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। तो इसी तरह से आपको करनी है कलश की स्थापना, और अखंड ज्योत का ध्यान तो आपको विशेष रूप से ज़रूर रखना है। तो मेरी वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।